चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर इनके मेन मुद्दा क्या है, इनकी क्या मांग है सरकार से, आखिर सरकार इनकी मांग को पूरा क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे मांगों मतलब लेकर के आए हुए हैं जिनकी मतलब मांग सुना नहीं जा रहा है। हालांकि सामने देखा जाए तो इलेक्शन है और इलेक्शन में पार्टी अपनी अपनी प्रचार करने में लगी हुई है, लेकिन ये बेचारे किसान की कोई नहीं सुनता है। देखिए मेन मुद्दा शुरू होता है किसान के जो 2019-20 में आंदोलन जो किए हुए थे ना दिल्ली में, वहीं से मेन मुद्दा शुरू होता है। क्योंकि उस समय किसान जब आंदोलन किए हुए थे तो लगातार कुछ दिनों तक आंदोलन करते रह गए, जिस समय सरकार ने भी बहुत दुराचारी तरीके से इनको मतलब कि बहुत हेय दृष्टि से देखा हुआ था। सब मतलब इतना इनका वक्त खराब हो गया कि सरकार इनको इतना खराब दृष्टि से देखती है। उस समय ऐसा हुआ था कि सरकार ने इन पर बुलडोजर चलवा दिया था और बहुत सारे मतलब इनको यहाँ पे पानी की टैंकी खुलवा करके ठंडी के दिन में बेचारे के देह पर उजला गया था। उस समय किसान इस आंदोलन को किए हुए थे और उस आंदोलन में एमएसपी को लेकर के किए हुए थे। हालांकि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी में किसान का कहना था कि देखिए जो एमएसपी आप कानून की बात किए थे उस कानून को लागू कीजिए। आखिर अब मतलब कि 2019 में आप बात किए और बात हो गया 2024 आ गया, 5 साल की बात हो गई और 5 साल में आप अभी तक इसको लागू नहीं किए। बीच में मानते हैं आपको कोरोना मार दिया, कोरोना तो अब खत्म हो चुकी है, इसको आप लागू कीजिए, लेकिन सरकार इसको सुन नहीं रही है। सरकार चुपचाप चुप्पी साधी हुई है और हद तो तब हो गया जब इस सभी चीज इतना होते हुए भी मीडिया इसको चीज को छुपा रही है और मीडिया दिखाने से मतलब इनकार जा रही है। मीडिया इन सब चीज को नहीं दिखा रही है। हालांकि ऐसे मीडिया को तो गोदी मीडिया नाम कहेंगे, मतलब ये मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है। जो सरकार सत्ता में है उनसे इन सब लोगों को मतलब हुआ है। हालांकि इन सब चीज को दिखाने की रियलिटी क्या है। और उस समय जब किसान बात की थी एमएसपी पर, जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर हो चुकी थी, उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं हम इस बिल को स्वीकार करते हैं और हम अपने बिल को वापस ले लेते हैं, यानी जो हम कानून लगाए हैं उसको वापस करते हैं और इस सब चीज को हम स्वीकार करते हैं आपके एमएसपी को। हालांकि इसमें किसान का भी कहना सही है कि देखिए जब एमएसपी लागू कर दिया जाएगा ना तो इस कानून में क्या होता है वो समझ लीजिए। मानते हैं गेहूं की खेती किसान कर रहा है तो गेहूं की एक मिनिमम प्राइस हो जाएगी, यानी मिनिमम एक रेट हो जाएगी। मान लिया गेहूं उत्पादन करने से पहले गेहूं की रेट यदि सरकार 30 रुपए फिक्स कर देती है, गेहूं की एमएसपी 30 रुपए रख दी जाती है, तो उसे किसान को फायदा होगा क्योंकि उसका उत्पादन बहुत अच्छी तरह से वो करेंगे। जब उत्पादन अच्छी तरह से करेंगे तो बाजार का भाव गिरे या चढ़े उनसे उनको मतलब नहीं रहेगा। हालांकि 30 के यदि फिक्स कर देते हैं सरकार तो 30 रुपए ही बेच देंगे। अभी क्या होती है, अभी मानते हैं यहाँ पे टमाटर की खेती करते हैं किसान, जब टमाटर की खेती करते हैं तो मतलब कि उस समय जब इनका कम उत्पादन होता है तो दाम इसका हाई हो जाता है, तो किसान को उस समय मान लिया फायदा होता है। लेकिन जब अधिक उत्पादन हो जाता है, अधिक उत्पादन जब किसान कर देते हैं टमाटर की, तो उसका मतलब दाम इतना कम हो जाता है कि 2 रुपए 3 रुपए मिलने लगता है, जिसमें किसान बेचारा क्या करेंगे। इसी समस्याओं के चलते बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या करके मर जाते हैं। पता है जिनका करोड़ों रुपए खर्चा हुआ होगा इस सब खेती करने में, बेचारा 2-3 रुपए टमाटर बेच के क्या करेंगे। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि देखिए आप मतलब 22-23 को इसमें शामिल किए हुए फसल को, बोलते हैं कि 22-23 को जो फसल है उस पर आप एमएसपी लगा दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि एमएसपी जब लगा देंगे तो उनका रेट तय कर दिया जाएगा कि हाँ आप उत्पादन कीजिए, आपकी हम गेहूं को 30 रुपए किलो खरीद लेंगे, आपके हम धान को 20 रुपए किलो खरीद लेंगे। किसान को इसमें बहुत सारे फायदा हो जाएगा और बेचारे सरकार भी टेंशन फ्री रहेंगे और किसान भी टेंशन फ्री होकर के काम करेंगे। लेकिन ये सब समस्या सरकार को बुझा ही नहीं रहा है। सरकार अपना चुप्पी साधे हुई बैठी हुई है, हाँ आराम से हम टेंशन फ्री हैं। सरकार समझ रहे कि यार किसान तो हिले बेचारा गरीब वहां से उत्पादन तो कर ही करेगा, मजबूरी है उसकी। किसान हर साल जुआ खेल जाता है, लेकिन ये बेचारे अंबानी और अडानी के पैसा माफ करने में लगा हुआ है सरकार। अब इस सब लोगों का कब ध्यान आएगा। और किसान लोगों का जो दूसरा मांग है वो भी इनका कहना जायज है। हालांकि किसान इसमें कह रहे हैं कि देखिए आप नरेंद्र मोदी जी क्या कीजिए कि जो हमारा पेंशन है और जो किसान और मजदूर व्यक्ति है उनके आप पेंशन लागू कर दीजिए वहां पे और पेंशन देने लगिए। हालांकि इनका कहना बहुत जायज है क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो शायद पूरी दुनिया यहाँ पे कंगाल हो जाएगी। क्योंकि जब कोरोना महामारी आई हुई थी उस समय अपने देश की जीडीपी लड़खड़ा गई थी और सिर्फ जीडीपी को बचाने वाले व्यक्ति यही किसान लोग थे। हालांकि किसान लोगों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनका कहना तो जायज ही है कि हाँ क्या कीजिए किसान और मजदूर को पेंशन ला दीजिए, जिनका उम्र 65 वर्ष से ज्यादा हो गया उनको पेंशन दीजिए। आप कौन सा आपसे खराब बोल रहे हैं। आपके जितने भी विधायक और संसद जीत करके जाते हैं वो यदि हार भी जाता है तो उसको आप लोग पेंशन देते हैं। ये कहाँ की नियम है, उसमें संशोधन करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब हम लोग आजाद नहीं हुए तो उस समय अंग्रेजों द्वारा हम लोग पर शासन होता था, लेकिन जब अंग्रेज से हम लोग चंगुल से निकल गए तो यहाँ पे मंत्रियों और सांसदों द्वारा हम लोग के यहाँ मतलब शासन किया जाता है। राष्ट्रपति शासन करते हैं, प्रधानमंत्री शासन करते हैं। किस तरह के हम लोग आजादी मिली हमको ये समझ में नहीं आता है। हालांकि किसान लोग इसमें गलत क्या आपसे पूछ रहे हैं, यही तो बोलते हैं कि आप पेंशन दे दीजिए, इनको पेंशन दे दीजिए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अब इसमें आप बात करते हैं कि हम पेंशन कैसे देंगे जब हमारे यहाँ बजट ही इतना नहीं है। कौन कहता है आपको विधायक को पेंशन देने के लिए, कौन कहता है आपको संसद को पेंशन देने के लिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी की पेंशन को कैंसिल करके अब किसान को पेंशन दीजिए। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सब नहीं जीते हैं, शायद आपकी रोजी रोटी चलती होगी राजनीतिक पार्टियां, इन गरीब की रोजी रोटी अपने कमाई के दम पर ही चलती है। इनको पेंशन लगा दीजिएगा, कम से कम इतना से बेचारे को सपोर्ट मिलेगा। और इनका कहना भी जायज ही है क्योंकि इनको पेंशन दीजिए आप लोग। जो हम लोग 1947 से पहले की जिंदगी
जी रहे थे उससे खराब जिंदगी अभी किसान लोग जी रहे हैं यहाँ पे। कभी आप लोग जमीनी स्तर से इसकी जांच कीजिए और यहाँ पे आकर के देखिए, आप लोग तो वहाँ पे एसी की हवा खा रहे हैं। आप लोग क्या मतलब जानिएगा इनके दर्द क्या होता है। इनके दर्द को जानना है तो इनके साथ एक दिन आकर के आप लोग हल चला करके देखिए, न पसीना छोड़ करके भागे ना, तब बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे किसान लोग कैसे काम करते हैं। अभी हम गारंटी आपको देते हैं कि आप एक दिन हल चला करके देखिए, आप वहाँ पे पसीना छोड़ करके यहाँ पे भाग देंगे और हल छोड़ करके आप जिंदगी में नाम ले लेंगे हल छूने का। और इस तरह के मरहम बेचारे घाम में और पूरा मतलब ठंडी में सर्दी में इनको लिए सब ऋतुएं बराबर होती है और बेचारा मेहनत कर करके पाई पाई जुटा करके खेती करता है और पता लगता है कि कभी बाढ़ आकर के खेती दबा दिया, तो कभी इतना ना तापमान बढ़ गया कि यहाँ पे पानी के मतलब असुविधा के कारण इनकी खेती खराब हो गई। देखिए अब किसान जो है आप लोगों से हाथी घोड़ा थोड़ी मांग रहे हैं। किसान तो बस कह रहे हैं कि जितने भी मतलब जो जान गंवाए थे 2019 के किसान आंदोलन में, जितने भी व्यक्ति की जान गई थी, आप लोगों ने बेरहमी से उनको मारा था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उन लोगों को मुआवजा दीजिए और उनके सदस्य में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दीजिए। कहाँ ये लोग गलत है कि हम इनको मतलब दोषी दे, बताइए। आप लोग उस समय तो निर्मम हत्या करवाई थी आप लोगों ने, जैसे कि जनरल ओडायर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब जनरल ओडायर ने हजारों लोगों की निहत्या लोगों पर मतलब गोली चलवा दी थी, उस तरह से आप लोगों ने किया था। शायद लगता है कि उन्हीं के आप लोग मतलब खानदान से तो बिलोंग नहीं करते हैं जो जनरल ओडायर से। समझे ना कि जनरल ओडायर को किस तरह से यहाँ से लात मार करके भगा दिया गया, उन ससुराल का आज तक हम लोग मुंह नहीं देखे दोबारा। समझिए कि आप लोग का भी समय आ चुका है, इस चीज को आप लोग स्वीकार कीजिए, वरना आप लोग का भी मतलब दिल्ली वहाँ पे दूर नहीं है, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान लोग पहुंचे गए हैं, बस आप लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। बताइए भाई साहब, इतना तक कुछ हद था। बताइए इन लोगों को देखिए, किसान लोग क्या इनकी गलती किए थे, इनके देख रहे हैं रास्ते पर कांट हलवा दिए हैं, रास्ते पर इतना बड़ा बड़ा कांटा लगवा दिया ताकि किसान लोग पार नहीं कर पाए दिल्ली बॉर्डर को। हर तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, बड़े बड़े जो है दीवार खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े बैरियर थे उस सबको लगा दिया गया है। यहाँ पे जो जितने भी मतलब रोड है उसको मतलब इस सब जेसीबी का मदद से देखना किस तरह उठाया जा रहा है ताकि किसान इससे आगे नहीं बढ़ जाए। मतलब ये कहा कि मतलब इस संविधान की आप लोग बात करते हैं, किस कानून की बात करते हैं आप लोग, और किस कानून में आप लोग जीते हैं, शायद इन लोगों को कानून भी मालूम नहीं होगा। किसान बेचारे जो है, किसान मांग ही तो कर रहे हैं, किसान तो आपका कोई जाना नहीं मार रहे हैं। देखिए हद तो तब हो जाती है, ये लोग तो कानून की बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं। ये तो कानून भूल जाता है, मतलब अपना संविधान कानून भूल जाता है इन लोगों के सामने। जो है यही सर्वे सर्वा लोग है, समझे, ये जो करते हैं वो सही ही करते हैं। बताइए सब कहाँ की मतलब राजनीतिक से करके आते हैं, हमको समझाने के लिए मतलब पता नहीं है कि कितना दिन हमको लग जाएगा इन लोगों को समझाने के लिए। पूरा हमको लगता है कि पॉलिटी पढ़ा देना पड़ेगा इन लोगों को समझाने के लिए। हालांकि इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। हद तो तब हो जाती है जब इनकी ही पार्टी, इनकी ही व्यक्ति जाकर के किसान के साथ मिल करके बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिल करके खालिस्तान बनाना चाहते हैं अपने देश को। बताइए देश बांटने की बात करते हैं। जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया, ये पंजाब के सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था न्यूज और पंजाब की टेलीविजनों पर चला था, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो ये बताइए नहीं हम हरियाणा पुलिस में। बताइए इसमें सरकार ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, सरकार ने नहीं भेजा था, तो इसको किसने भेजा था। इसमें क्या किया जाएगा कि जब देश बंटवारे का नाम होगा तो यहाँ पे किसान को उठा करके जेल में रख देंगे और हमारे पास एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये लोग देशद्रोही हैं और देश को बांटने की बात कर रहे थे इसलिए हम जेल में रख दिए। तो ये किसान बेचारे की कोई यहाँ पे मजबूरी समझने को तैयार नहीं है। किसान क्या गलत कर रहे हैं वही तो हम बोल रहे हैं, किसान आपसे क्या गलती मांग रहे हैं। किसान तो बस बोल रहे हैं जो रियलिटी है उसको कीजिए, आप MSP को लागू कर दीजिए। जो व्यक्ति मारे गए हैं आप लोग के द्वारा वहाँ पे क्या कीजिए कि उनको मुआवजा दिलवा दीजिए। आप लोग मारे थे जब 2019 की बात है, 20 की बात है, जब इन लोगों ने इससे पिछले वाला जो किसान आंदोलन हुआ था, इन लोगों ने जिस तरह से गोलियां चलवाई थी किसान पर, पत्थरबाजी किए थे, पता है बेचारे क्या हालत थी उस समय, कितने लोग मारे गए थे। इन लोगों को शर्म आया। अभी देखिए सामने चुनाव है लोकसभा का और इन लोग क्या कर रहे हैं कि चुनाव के सामने भी पत्थर पर मतलब पूरे यहाँ से पत्थर से घिरवा दे रहे हैं रोड को, हाईवे पर कील ठोकवा दे रहे हैं, एक एक हाथ का कील ठोकवा दे रहे हैं हाईवे पर ताकि किसान पार नहीं कर सके। बेचारा किसान भी मूड बना लिया है कि हम छोड़ेंगे कहाँ आपको। किसान भी बेचारा देखिए राशन वासन लद करके जा रहा है कि नहीं हम आंदोलन करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और किसान ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन जिसको किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है, इसमें जितने भी व्यक्ति शामिल है किसान आंदोलन में उनके ऋण को माफ कर दीजिए। ये तो आपसे सही तो बोल रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि हमारी बजट ही इतनी नहीं है, कौन कहता है आपको राशन बांटने के लिए, किस व्यक्ति का मतलब राशन से वहाँ पे खर्ची चल जाता है। आप लोग का राशन जो 70,000 80,000 करोड़ की बात करते हैं कि राशन हम बांट करके इतने रुपए खर्चा कर दिए, आप लोग मूर्ख वाले काम करते हैं। मिड डे मील को बंद कर दीजिए वहाँ पे सरकारी स्कूल से। मिड डे मील आपको कौन बोलता है वहाँ पे चलाने के लिए। सभी राज्य में देखिएगा तो लगभग बहुत सारे राज्य में मिड डे मील की आप लोग व्यवस्था किए हुए हैं। मिड डे मील जानते हैं क्या होता है। मिड डे मील जो है अपना जमीनी स्तर पर एक बार जांच कीजिए, मिड डे मील में कै % लोगों को वहाँ पे खाना दिया जाता है, कै % बच्चों को। तो बात करते हैं कि नहीं मेनू बदल बदल करके खाना दिया जाएगा। क्या मेनू बदल बदल करके खाना दिया जाता है वहाँ पे? आप कभी जा करके तो एक बार देखिए, वहाँ पे आप राशन जो देते हैं 5 केजी से क्या किसी व्यक्ति का 1 महीना खर्चा चल जाता है, उसको आप तुरंत बंद कीजिए। आप लोग को सही जानकारी नहीं है तो सही जानकारी कम से कम ले लीजिए और क्या कीजिए कि राशन को बंद कीजिए और राशन को बंद करके किसानों की जो मांग है उसको पूरा कीजिए। आखिर कौन आपसे पूछता है कि बजट भारत के नहीं बढ़ेगा।
बजट भारत की बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए कि उस राशन को वहाँ पे बंद कीजिए। जो 70,000 80,000 करोड़ आपके खर्चे हो जाते हैं राशन बांटने में, उस सभी रुपये को क्या कीजिए कि किसान के साथ जो मांग है उनकी पूरा कर दीजिए, वहाँ पे सब आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास तो दिमाग है नहीं, आप लोग सीधे पतंग उड़ाते हैं हवा में। ऐसे थोड़ी होगा करने से, कितना दिन तक कैसे चलेगा सरकार को। आने वाला समय में आप लोग का हाल इंदिरा गांधी के जैसा हो जाएगा। पता है ना इंदिरा गांधी की क्या हाल हुई थी। जिस समय इंदिरा गांधी भी अपने एटीट्यूड में किसी को नहीं लगाती थी, बहुत एटीट्यूड में रहती थी बेचारी, और अपने सामने किसी को नहीं लगाती थी। अंत में क्या हाल हुआ, आज तक ऐसा हाल हुआ कि उनको दोबारा सत्ता नहीं उनके खानदान को मिला देखने के लिए। आप लोग को वही नसीब होने वाला है जो इंदिरा गांधी को नसीब हुआ। आज तक राहुल गांधी लड़ते रहे चुनाव, उनको नहीं मिला आज तक कुर्सी। सेम वही हाल होगा आप लोग का भी, वरना आप लोग सुधर जाइए सब चीजों को करके। देखिए आप लोग से तो मतलब बढ़िया पढ़े लिखे किसान है हमारे, क्योंकि किसान इतना बात समझ रहे हैं कि नकली चीजें क्या होती है। किसान तो बोल रहे हैं कि जितने भी नकली बीज की प्रोडक्शन कराते हैं कंपनी, जितने भी नकली खाद बनाती है कंपनियां, जितने भी कीटनाशक दवाएं बनाते हैं नकली कंपनियां, वो सब कंपनियों का बंद कर दीजिए। आखिर क्या खराब आपसे बोल रहे हैं, उसको बंद कीजिए प्रोडक्शन को। वहां पे नकली चीज लेकर के किसान बोल रहे हैं बेचारे, इतना मतलब पैदावार इतना खर्चा कर रहे हैं फिर भी उनका पैदावार नहीं हो पा रहा है। वो तो सही बोल रहे हैं कि आप उसको बंद कर दीजिए। आप लोग क्यों नहीं बंद कर देते हैं नकली कंपनी को। नकली कंपनी से कहीं ना कहीं आपको फायदा है। एक समय अपने यहाँ महापुरुष हुआ करते थे राजीव दीक्षित जी, वो बोलते थे कि देखिए हम एक बार यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से पूछे कि आप लोग किसानों की आय को दुगुनी क्यों नहीं कर देते हैं, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखिए जब हम किसान की आय को दुगुनी कर देंगे तो किसान गरीब कहाँ रहेंगे। जब किसान गरीब नहीं रहेंगे तो फिर राजनेता में और किसान में अंतर क्या हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जानते बुझते हैं कि हाँ किसान के मतलब आय को हम दुगुनी कर देंगे तो फिर हमारी सत्ता कहाँ जाएगी, हमारी कुर्सी तो छीन लेंगे किसान। जब सब लोग धनी हो जाएंगे तो फिर कौन मतलब हमको यहाँ पे वोट डालेगा। हालांकि उनका कहना सही था, इस बात को ओपन कह दिए, लेकिन सभी जो राजनीतिक दल है वो इस बात को छुपा लेती है। देखिए उन्होंने कहा था साफ साफ कि देखिए किसान की आय को दुगुनी हम कर सकते हैं, लेकिन जो उनको पर एग्रीकल्चर कमीशन एक्ट लगा हुआ है उनको हटा दिया जाए तो। हालांकि इसमें बात किया जाए तो हम इस सीधा दोष मतलब की जनता लोग ही देते हैं, क्योंकि जनता लोग ऐसी मतलब सरकार के चुनाव को क्यों करते हैं। जब इनकी बात नहीं सुनते हैं सत्ताधारी लोग तो इनको लात मार के भगा दीजिए। सत्ताधारी लोग को क्या जरूरत है इनको वोटिंग करने का। आज से कुछ दिन पहले जाइएगा आप लोग बैंक में तो मध्य प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, जिस सरकार को लोगों ने लात मार करके भगा दिया उस समय सरकार को समझ में भी आ गया कि जनता की क्या ताकत होती है। किसान ने लात मार के भगाया था। हालांकि उनका हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। आप लोग यदि थोड़ा सा भी होनहार है, यदि कुछ दिन पहले आप लोग जाते हैं बैंक में तो मध्य प्रदेश की हाल है, हम लोग को बता दिया था स्पष्ट। अपने भारत की 140 करोड़ आबादी में से यदि उसका 10% आबादी भी लोकसभा और विधानसभा में चले जाए तो सभी को उजाड़ करके वहां पे फेंक देंगे और सरकार के असली औकात पता लग जाएगा। वहां पे सरकार को पकड़ कर मारेंगे। और जो ये पुलिस मतलब सरकार के इशारे पर नाच रही है, इस पुलिस की क्या हाल होगी ना कोई सोच नहीं सकता है। समझे, इनको नंगा करके मारे गए यहाँ पे जनता लोग। लेकिन मतलब इस सब लोगों को समझना चाहिए कि जनता अपने आप पर भी नहीं आई है। जनता अपने आप पर आ जाएगी ना तो आप लोग मतलब कहाँ भागे जाएगा उनका था नहीं चलेगा। जो पुलिस आज भनक रही है इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाँ अपने भारत में पुलिस कितनी है और अपने भारत की पॉपुलेशन कितनी है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हालांकि असली यदि जनता औकात में चल आवे तो इनकी क्या हालत हो जाएगी इनको भी समझ में नहीं आता है। हालांकि नहीं आता तो इनको कुछ बैकग्राउंड में जाकर के सभी सरकार की स्थिति देख लेनी चाहिए। हालांकि इसमें किसान लोगों का कहना है कि देखिए जो आप विद्युत मतलब विधेयक संशोधन जो 2020 में लाए थे उसको आप रद्द कर दीजिए। क्या मतलब बनता है उस सब विधेयक को लागू करने का, उसको रद्द कीजिए लेकिन एमएसपी को जरूर लागू कीजिए। जब एमएसपी को आप लागू कर देंगे तो किसान की एक आय फिक्स हो जाएगी और किसान बेचारा अपने प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। जब किसान प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे ना तो आपकी अपने क्षेत्र की और अपने देश की विकास होगी। हालांकि बताइए कोई प्राइवेट कंपनियां बोलते हैं कि नहीं हम आपकी एमएसपी को ठीक कर देते हैं, हम किसान की मतलब जो फसल है उसके रेट को फिक्स कर देते हैं। और जब वो कंपनी प्राइवेट कंपनियां कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग इस सब चीज को ध्यान दीजिए, वरना आप जब किसान आ जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे अपने आप सलट जाइएगा। चलिए यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के पास ये बातें पहुंच सके और यहाँ पे सरकार इस सब चीजों को मान ले और सुधार करने के लिए मजबूर हो।